खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने सीबीआई के समन्स का जवाब दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश ने जांच में सहयोग के लिए खुद को तैयार बताया है। अखिलेश ने लखनऊ में जांच होने की बात कही और कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने चुनाव से पहले नोटिस भेजे जाने पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन्स भेज करके आज बतौर गवाह पूछताछ में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन इसका जवाब अखिलेश यादव ने दे दिया। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में जांच पड़ताल हो, वो उसमें शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की बात अखिलेश ने कह दी है, लेकिन साथ ही साथ सवाल उठाए कि चुनाव से पहले इस तरह का समन्स क्यों। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अखिलेश ने जवाब दिया है, साथ ही सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही जा रही है और कब अब आगे की कार्रवाई या पूछताछ हो सकेगी? देखिए प्रशांत, सीबीआई ने बहरहाल आज के लिए उन्हें सम्मन जारी किया था, उन्हें दिल्ली में पेश होना था, लेकिन और ये सम्मन जो है गवाही के तौर पर उनको गवाह के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन उस पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने अब अपना जवाब जो है सीबीआई को भेज दिया है। पहला उन्होंने ये बोला है कि 2019 के बाद अचानक से अभी चुनाव के वक्त में ही उन्हें सम्मन क्यों भेजा गया है। 2019 और के बीच में इतना लंबा वक्त हो गया है, ऐसे में बीच में जवाब क्यों नहीं लिया गया। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि लखनऊ में जांच पड़ताल हो, दिल्ली क्यों, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी वो जुड़ सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने अपने जवाब में कहा। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो पूरी तरीके से सहयोग करेंगे सीबीआई की जांच में, लेकिन सवाल लगातार अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि क्यों आखिरकार चुनाव से पहले ही सम्मन भेजा गया है। हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि जो जवाब है अखिलेश यादव का, वो अखिलेश यादव का जवाब सीबीआई को वो भेज चुके हैं। जी प्रशांत, ये बड़ी बात भी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ सकते हैं। ऐसे में कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं और सवाल उनकी पत्नी डिंपल यादव की ओर से भी किया जा रहा है। ऐसे में जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि वो सीबीआई की इस पूरी जांच पड़ताल में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनाव से पहले आखिर ये समन क्यों है, ये सवाल खड़ा किया तो अखिलेश की तरफ से ही उनकी पत्नी ने जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया है। सर जी, पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले ही अन्ना सेवा का आयोजन भी किया गया है और इसमें कई लोग शामिल हुए हैं। वहीं प्री वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए देसी मेहमानों के साथ साथ विदेशी मेहमान भी गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं। एक्टर सलमान खान जामनगर पहुंच चुके हैं, तो वहीं पॉप सिंगर रिहाना की टीम भी इस वक्त जामनगर में मौजूद है और इस ग्लोबल मेहमानों के लिए जामनगर एयरपोर्ट पर कुछ खास तैयारी की गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हर खासवाम मेहमानों के लिए जामनगर में की गई है कुछ खास तैयारियां। मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी और हर खासवाम वहां पर एक एक कर पहुंचने भी लगे हैं। इस साल के सबसे बड़े शाही समारोह में शामिल होने के लिए ग्लोबल गेस्ट गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान जामनगर पहुंच चुके हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर भी प्री वेडिंग फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए जामनगर पहुंचे हैं। मेहमानों के जामनगर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कई ग्लोबल मेहमान इस साल की सबसे बड़ी शादी में शरीक होंगे और करीब 1000 वीवीआईपी गेस्ट के इस समारोह में पहुंचने की उम्मीद है। 1 से 3 मार्च तक के अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी होने वाली है और फिर 12 जुलाई को ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अंबानी परिवार में हो रहे इस शादी समारोह को इस साल का सबसे बड़ा समारोह माना जा रहा है और इस साल की सबसे बड़ी शादी और शादी के समारोह में दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज मेहमानों के तौर पर शामिल होंगे कई लोग। इसमें G20 की मीटिंग के बाद देश में सबसे ज्यादा ग्लोबल मेहमानों की शिरकत मानी जा रही है। इस समारोह में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में बिल गेट्स, मेटा के मार्क जकरबर्ग, भूटान नरेश,
कतर के प्रधानमंत्री और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री समेत फिल्म जगत के कई बड़े सितारे भी इसमें शामिल होंगे। मेहमानों के लिस्ट में एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी शामिल हैं। खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर भी इसमें शामिल होंगे। आध्यात्मिक जगत से सदगुरु भी इसमें वेडिंग समारोह में शामिल होने वाले हैं। गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा से हुई है और अंबानी परिवार ने जामनगर के जोगवड गांव में करीब 51,000 लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया और इस दौरान खुद मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और अंबानी परिवार की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट ने भी मेहमानों को पारंपरिक गुजराती खाना परोसा। जोगवड गांव रिलायंस टाउनशिप के अंदर ही आने वाला एक गांव है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी समेत अंबानी परिवार के बाकी लोगों ने 51,000 लोगों को खाना खिलाया। जामनगर में 1 मार्च से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी आयोजित होगी। अन्न सेवा अंबानी परिवार की पुरानी परंपरा रही है और इससे पहले भी कई शुभ कार्यों की शुरुआत अंबानी परिवार इसी तरह अन्न सेवा से कर चुका है। આપણે આજે અનંત ને રાધિકાનું સેલિબ્રેશન આપણે ગામથી શરૂ કર્યું। મારા મમ્મી પણ જામનગરના, આપણે બધા એક જ ગામના અને આપણે 30 વર્ષમાં જેટલું જામનગરમાં કર્યું છે એટલું આખી દુનિયામાં નામ કર્યું છે જામનગરનું, એના માટે તમારો। प्री वेडिंग फंक्शन के लिए मुंबई चुन करके यहां से कई गुजरात, जामनगर को चुना है इन लोगों ने और ये खास बात है, यहां के स्थानीय लोगों से लेकर के कारोबारी तक में काफी उत्साह इस बात को देखने को मिल रहा है। वैसे तो जामनगर की पहचान तो सिर्फ ब्रास इंडस्ट्रीज थी। अब 20 साल 22 साल पहले जब रिलायंस ने एक नया इंडस्ट्रीज खोला, ऑयल रिफाइनरी खोला, तो उससे ये लोगों को समझ में आया कि जामनगर में भी वर्ल्ड क्लास का एक रिफाइनरी बनने से 1 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर्ड रिफाइनरी बना के जामनगर की नई पहचान मिली। वो थी कि भाई ऑयल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ऑयल सिटी को छोड़ के हट के एक नई पहचान जामनगर को जो मिल रही है, जो अंबानी परिवार के जो सुपुत्र हैं अनंत जी, उनके प्री वेडिंग फंक्शन करके और प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप कि भाई लोगों को अपने देश में ही बड़े फंक्शन करने चाहिए, अपने परिवार के जो शादी के कोई फंक्शन है या प्री वेडिंग के फंक्शन है, डेस्टिनेशन वेडिंग शुड बी इन इंडिया। अंबानी परिवार ने जामनगर के जोगवड गांव में करीब 51,000 लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया और इस दौरान मुकेश अंबानी आयल के सीएमडी खुद यहां पर मौजूद रहे। गांव वालों से इन्होंने मुलाकात की और वो गांव वालों से बात करते हुए भी नजर आए।